जी, राम राम दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। वीडियो डालूँगा, थोड़ी सी हो सकता है ये लंबी हो। ये कुछ बताने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास अभी पूरा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ, तो मैं जो है वैसे कोशिश करके एक टॉपिक उठाया है मैरिज का, उस पर बात करेंगे। ये एक लड़का है मेरा, प्रैक्टिकली मतलब मेरे पास एक मेरा क्लाइंट आया था अपने बच्चे की शादी के लिए पूछने। तो उसकी शादी का देखना था। अब इसकी शादी कब होगी, तो जो मेरा सिस्टम है ये थोड़ा टाइम सेंसिटिव है, तो इसको देखते हैं कि मैरिज कैसे देखते हैं इसमें। तो मैरिज के लिए जो हम हाउसेस देखते हैं वो होते हैं 2, 7 और 11। यानी कि दो सेकंड हाउस है उसको हम बोलते हैं फैमिली हाउस। सेवन्थ हाउस जो है वो पार्टनर का हाउस होता है, और 11th हाउस जो है वो गेन का हाउस होता है, किसी की भी कुंडली में, किसी के भी चार्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ लगन। लगन कोई भी हो, हमने यहाँ पे हाउसेस को देखना है, लगन को नहीं देखना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो मैरिज देखने के लिए है, ये लगन पे ना आधारित होकर हाउसेस पे आधारित होकर हम शादी का टाइम एकदम ठीक निकालते हैं। तो अगर हम इस चार्ट को देखें, ये बच्चा जो आया था जिसका शादी का देखना था, तो इसकी शादी का जब इन्होंने पूछा था तो ये बता रहे थे कि भी इनकी शादी एक बार पहले फिक्स हुई थी और फिर वो शायद किसी कारण वो शादी नहीं हो पाई और इनको सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो परेशान थे, तो तब आए थे मेरे पास। तो अब देखिए इसकी शादी की जो प्लैनेट्स है, अभी जैसे इसकी दशा जो है वो मंगल की चल रही है। तो मंगल में अगर हम देखेंगे तो शादी के जो घर हैं वो हैं बेसिकली 2, 7 और 11। तो इसमें अगर हम मंगल को देखें तो मंगल में प्लैनेट लेवल पे भुक्ति पे, प्लैनेट लेवल पे, नक्षत्र पे और प्रत्यंतर में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, या सब लॉर्ड कह लो आप, जैसे प्लैनेट, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, तो उसमें अगर हम तीनों को मिलाकर देखें तो 7 और 11 एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर अब हम इसके, जब ये मेरे पास आया था तब अगर इसके देखें तो इसके चल रहा है इसके चल रहा है अभी के टाइम पे चल रहा है मरकरी। ठीक है, तो जब ये मेरे से पूछने आए थे तब इनका चल रहा था शनि। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें, जो देखने का सिस्टम है वो ये है कि इसका जो शादी का कारक ग्रह है वो कौन सा है, उसको देखने का भी सिस्टम है। उसको हम बोलते हैं कस्पल सब लॉर्ड। तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको क्लिक किया, शो द प्लैनेट कस्पल। तो कस्पल जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम 7th हाउस से। तो 7th हाउस के अंदर कस्पल सब लॉर्ड जो है वो है राहु। तो जो इस बच्चे की शादी होगी वो या तो राहु जब आएगा दशा में, अंतरदशा में या भुक्ति में, तब होगी, या राहु जिसके साथ कनेक्ट होगा तब होगी। तो अगर हम इसके चार्ट में देखें कि राहु किसके साथ कनेक्ट है, तो राहु देखें तो ये 6th हाउस में इसके चार्ट के अंदर राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि देखें तो राहु शनि को देख रहा है, और मेरे सिस्टम में हम राहु की 7th दृष्टि को कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ उसकी 2 ही दृष्टियाँ मानी गई हैं, 5वीं और 9वीं। तो जब हम इस चार्ट के अंदर देखें तो राहु किसको देख रहा है, शनि को देख रहा है, जो इसकी बर्थ चार्ट बनता है।
उसके बाद अगर हम हाउसेस के अंदर चले जाएं तो यहाँ से देखेंगे राहु केतु के किसी नक्षत्र या उपनक्षत्र में आ रहा, नहीं आ रहा, वीनस के में भी नहीं आ रहा, सन के में भी नहीं आ रहा, मून में आ रहा है। जैसे मून वीनस राहु, तो इसका मतलब राहु जो है मून के साथ भी कनेक्टेड माना जाएगा। राहु खुद में तो है ही है, और उसके अलावा अगर हम इसका चार्ट में देखें तो शनि को देख रहा है और मरकरी के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो इसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं जो इसकी शादी दे सकते हैं? वो है मरकरी, शनि, राहु और मून। ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जब ये दशा अंतर्दशा में आएंगे तो उसी वक्त इस बच्चे की शादी के संजोग बनेंगे और शादी फिक्स हो सकती है। अन्यथा कोई और प्लैनेट्स आ जाए, वो बेशक जैसे अब शनि है, कोई और प्लैनेट आ जाए, वो जैसे गुरु है, वो भी 2 7 11 लेके पूरा बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग भी है, पर फिर भी वो शादी नहीं करा पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम शादी बच्चे की देखते हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये सिस्टम जो है ये टाइम सेंसिटिव है, कि इसमें अगर हम 5 मिनट भी ऊपर चले हैं या पीछे चले हैं तो जो कस्पल सबलॉट हैं वो चेंज हो जाते हैं। पर फिर भी ये सबसे प्रिसाइज तरीका है किसी भी इवेंट को पकड़ने का, जो मैं अपने सिस्टम से देख के पकड़ता हूँ। और वो फिक्स किया जा सकता है, वो कुछ इवेंट्स पुराने देखते हैं लोगों के, जो कि उसने लाइफ में और क्या किया हुआ है, तो उससे वो सेटल किया जा सकता है। तो उसी प्रकार इसका सेटल करके देखा था, तो इसका ये निकला है। तो अब इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, अब शादी होगी इसकी मेरे ख्याल से इसी साल लास्ट में है, नवंबर या दिसंबर में। तो फिक्स इसकी अभी हो गई है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि शादी का संजोग या इवेंट देखने के लिए हम किस प्रकार से इस कुंडली में देखते हैं, और ये काफ़ी सटीक बैठता है, प्रिसाइज, मतलब आप कह लो उसकी जो सक्सेस परसेंटेज है वो एटलीस्ट 80% है। इस तरीके से मैंने ये आपको एक ही कुंडली बताई है, मैंने और भी देखी हैं, उनमें भी ये मेरे अनुभव भी है, और जिनसे मैंने सीखा उनका भी, उन्होंने भी ये जिन्होंने सिखाया उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने ये जो तरीका सिखाया कुंडली देखने का बहुत प्रिसाइज है। इससे काफ़ी इवेंट हम देख सकते हैं लाइफ के, काफ़ी क्या मतलब सभी देख सकते हैं। तो ये मैं आपको इस माध्यम से समझाना चाह रहा था कि कुंडली को कैसे देखा जा रहा है। अब कई लोग काफ़ी चीज़ें लगा देते हैं, जैसे अब वैदिक कुंडली के हिसाब से देख लें तो अब ये जैसे किसी के पास गए हैं तो वो बोलेंगे कि आपका मंगल की दशा चल रही है, तो इसलिए मंगल जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है, वो 8th हाउस में बैठा है, वो नुकसान देगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब काफ़ी भ्रामिक करते हैं लोगों को इन चीज़ों से। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये हाउसेस ये प्लैनेट्स किन हाउसेस को गवर्न कर रहे हैं और कौन से हाउस को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके आधार पे हम चीज़ों को निर्धारित करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल ग्रह है वो मेलेफिक गिना जाएगा, या राहु है जो वो मेलेफिक ही गिना जाएगा। अगर राहु अच्छे घर लेके बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, अच्छी हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अच्छे रिज़ल्ट देगा। तो इसलिए हम कई बार देखते हैं कि वैदिक वाले जब कहते हैं कि इसका तो राहु है, कईयों का वही राहु वहीं पे बैठा होता है, वो उसको बैड रिज़ल्ट दे रहा होता है, और कईयों का वहीं उसी जगह पे कुंडली में राहु बैठा होता है और वो अच्छे रिज़ल्ट दे रहा होता है। तो वो डिफ्रेंशिएट यहाँ से होता है कि वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन हाउसेस की एनर्जीज को लेके चला हुआ है। कोई भी प्लैनेट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि गुरु अगर जो है वो अच्छा प्लैनेट है और वो बुरे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या बुरे हाउसेस को लेके चला हुआ है, तो वो अच्छे रिज़ल्ट देगा। वो भी बुरे रिज़ल्ट दे सकता है, और राहु से भी ख़राब रिज़ल्ट दे सकता है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि ज्योतिष को देखने का एक ये बहुत ही नई विद्या है, इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो इसके थ्रू हम काफ़ी इवेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, और बहुत ही आंसर जो है बहुत बहुत प्रिसाइज आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि भी जो लोग ये भ्रमित करते हैं कि भी ये है तो इससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो वो शायद
लोगों को डरा कर उनसे मतलब उनको ठगना चाहते हैं, तो इन लोगों से थोड़ा बचें और सही ज्योतिषी के पास जाकर अपने प्रश्नों का आंसर ले सकते हैं आप। और मैं भी देखता हूँ कुंडली, तो अगर किसी को मेरे से कंसल्ट करना है या मेरे से कोई अपने इवेंट या अपने लाइफ के बारे में कोई देखना चाहते हैं, तो ये तो मैंने एक इवेंट का बताया, बाकी सब इवेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट का नंबर है वो 2 नंबर है। एक है 8847383446 और दूसरा है 9780986373। तो आप किसी को लगे कि मैंने जो आपको बताया वो सही बताया है तो या अपीलिंग है, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न को लेकर, क्योंकि लाइफ के काफ़ी इवेंट्स हैं, जैसे ट्रैवल है, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, करियर में अप एंड डाउन है, और जॉब्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी आपका प्रश्न हो उसका हम आंसर दे सकते हैं। तो धन्यवाद। एक बार अपना नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मेरे से कांटेक्ट करने का, 8847383446 और दूसरा नंबर है 9780986373। धन्यवाद।